होता है। और इसके इसके साथ में वो मैन इन ब्लैक होता है जिसने जियान पर पहले अटैक किया था, हुन क्लैन वाला बंदा। और यहीं पर एक ग्रे कलर मैन भी होता है जो कि मूलर का फादर होता है। साथ में यहाँ पर यूयू भी मौजूद रहते हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं सभी जियान को एक अलग ही घृणा की दृष्टि से देख रहे होते हैं सिवाय यूयू के। मूरे इस दौरान ये सिटी लॉर्ड जो होते हैं जो ग्रे कलर के कपड़े पहने होते हैं इनको रेस्पेक्टफुली बोलता है। ये बेसिकली लॉर्ड ऑफ वुचेंग होते हैं। बताता है कि इसने जियान को कैसे कैप्चर किया। इसकी बात सुनकर ये जो ग्रे मैन होते हैं ये इसको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया है। इधर ये जो ब्लैक क्लॉथ मैन होता है ये जियान से पूछता है कि मेरा जो सोल क्लैन है, हुन क्लैन, वो लगता है खत्म हो चुका है लोअर प्लेन में यानी डाउकी वर्ल्ड में। ये कैसे हुआ तुम मुझे बताओ। जियान यहाँ पर काफी ज्यादा वीक दिख रहा होता है। धीरे से बोलता है कैसे वो लोग डिसअपीयर हो सकते हैं, मैंने उनको मार दिया। और ये जो आवाज रहती है वो वुहान के बगल में खड़ा वो ब्लैक मैन सुन लेता है। ऐसा लगता है वो अपनी ऐसी नसीली आंखों से जियान की तरफ देख रहा होता है जैसे मानो ये जियान को अभी खा जाएगा। मैन इन ब्लैक जियान की तरफ देखता है और इसे गलियाता है और बोलता है तुमने हमारे जो सोल क्लैन का जहाँ से पावरफुल बंदे ये डाउडी वर्ल्ड में आते थे, तुमने हमारा कनेक्शन ही काट दिया। इन लोगों ने यानी हुन क्लैन वालों ने बेसिकली कुछ फुटप्रिंट मार्क्स छोड़े रहते ताकि इनके डाउकी कॉन्टिनेंट के लोग जब डाउडी लेवल में पहुंच जाए तो यहाँ पर आ सके, ताकि इनका जो यहाँ पर सोल या हुन क्लैन है वो मजबूत हो सके। वैसे भी जैसे जियान ने हुन टियांडी को मारा रहता है यानी जब हुन क्लैन खत्म हो जाता है तो यहाँ के जो सोल क्लैन वाले रहते हैं, हुन क्लैन वाले, उनको भी पता चल जाता है और ये काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि जिस बंदे ने मारा है उसको ये लोग पक्का मारेंगे। बेसिकली इनका कुछ तो प्लान रहता है आगे का जिसके वजह जो जियान ने अभी डिस्टर्ब कर दिया रहता है हुन क्लैन वालों को डाउकी वर्ल्ड में खत्म करके। वो क्या रहता है हमें भी नहीं पता है। जो ग्रे रोब्ड मैन होता है इस ब्लैक रोब्ड मैन से कहता है चलिए जाने दीजिए, कुछ भी हुआ अभी आप शांत हो जाइए। और ये जो ग्रे रोब्ड मैन होता है इस दौरान इनसे बोलता है ब्लैक मैन से, मैंने जितना सुना है कि जो लोअर रियल्म है यानी डाउकी वर्ल्ड, वहाँ के लोग इवन आपके जो हुन क्लैन वाले हैं वो भी लोग डाउडी नहीं बन सकते थे, पर ये बंदा कैसे बन गया फिर। बेसिकली यहाँ पर जो सोल क्लैन वाला बंदा होता है ये कुछ अलग चीज का बात कर रहा होता है जिसको जियान भी ध्यान से सुन रहा होता है। ये बेसिकली एक पावर ऑफ बिलीफ और एक और वर्ड यूज कर रहा था सोल डेकन। ये दो वर्ड जियान को भी नहीं समझ में आता है। इसके अंदर भी डाउट्स होते हैं पर ये कुछ बोलता नहीं है। इधर मूलर जियान की तरफ देख रहा होता है और इससे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा जो थोबड़ा है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम ऐसे कुछ नहीं बताओगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम तुम्हें पीटेंगे अच्छे से तो तुम खुद ही बोलोगे। इसके बाद ये जो मैन इन ब्लैक होता है जियान से पूछता है कि वो क्रिसेंट मून फ्लावर जो ग्रीन फ्रूट था वो कहाँ पर है, जल्दी बताओ। क्योंकि बेसिकली एक इनहेरिटेंस मेडिसिन रहता है जो किसी भी बंदे का पावर बढ़ा सकता था। जियान इसकी बात सुनकर बोलता है मैं उसे खा चुका हूँ। ये बंदा भी इस दौरान जियान के एनर्जी को सेंस करता है। ये फील करता है कि जियान सच में वो एनर्जी को ले चुका है। उसकी बॉडी से इस समय एक प्योर एनर्जी रिजेंबल कर रही थी क्रिसेंट मून के समान। ब्लैक मैन भी अभी काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि अगर ये क्रिसेंट मून लेकर नहीं गया तो इसके हुन क्लैन वाले इसे भी काफी कड़ी सजा दे सकते थे। दूसरी बात तो ये भी थी कि इनका जो हुन क्लैन था वो भी डाउकी वर्ल्ड का खत्म हो चुका था। इससे ये लोग और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जियान इस समय इनकी बातों को सुन रहा होता है और ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा डेंजर है। यहाँ पर बेसिकली सोलोमन क्लैन वाले, वू चैंग वाले, हुन क्लैन वाले और भी कई सारे एविल क्लैन वाले मौजूद रहते हैं। जियान इस समय ब्लैक चेन से बंधा हुआ था और इसका ऐसे लग रहा था कि जो सोल था, सोल की जो एनर्जी थी धीरे धीरे ये ब्लैक चेन खा रही थी। इधर ये जो मैन इन ग्रे होता है वो भी जियान की तरफ देखता है और हंसता है, मैंने इतने समय बाद, काफी लंबे समय बाद एक ऐसा बोल्ड निर्भीक बच्चा देखा है। तुम्हारे अंदर के जो फ्लेम्स हैं उनको भी फील कर सकता हूँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तब मैन इन ब्लैक जो रहता है वो भी जियान की तरफ देखता है और बोलता है हमें इससे अभी डील करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाद में हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। ये जो ब्लैक मैन रहता है और साथ में इसके जो ग्रे मैन खड़ा रहता है जो वुचैंग वाला, वो जियान की तरफ अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करके जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान को मतलब ये बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। जियान इनकी बातों को सुनता है और एक एंग्री स्माइल करता है तो बोलता है ठीक है, अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो हम यहाँ पर आज साथ में मरेंगे। जैसे जियान ये बोलता है इसके जो बॉडी का फ्लेम रहता है कंप्लीटली अब एक्सप्लोड करने लगता है। इसके एक्सप्लोजन से जो जियान डार्क चेन से बंधा हुआ था वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस घटना को देख करके ये जो भी लोग इस डार्क रूम में रहते हैं सभी लोग एक बार को दहल जाते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा खुद को अब एक्सप्लोड करने वाला है। ग्रे मैन और जो मैन इन ब्लैक यानी हुन क्लैन वाला बंदा होता है ये लोग जियान के इरादों को समझ जाते हैं। ये तुरंत ही अपनी डाउकी रिलीज कर देते हैं। इनको लगता है कि जब ये अटैक करेंगे जियान पे तो जियान इनको डॉज करेगा, इस दौरान ये एक्सप्लोड नहीं कर पाएगा। पर जियान का कोई भी ऐसा इरादा नहीं रहता है। बेसिकली जियान अपनी बॉडी को बस अब एक्सप्लोड ही करना चाहता था। जियान की बॉडी में कई सारे जो एक्सिक्विट्स फायर लोटस के सीड्स रहते हैं अब धीरे धीरे कंडेंस हो रहे होते हैं। हालांकि इसका जो पावर था लोटस फायर लोटस के एनहाइलेशन पावर के कंपेरेबल का नहीं था,
जियान ने भी थोड़ी देर पहले उस यूनिकॉर्न को मारने के लिए यूज किया रहता है जो यहाँ से भाग गया था, पर फिर भी ये इतना ज्यादा तो पावरफुल था ही कि यहाँ पर अच्छा खासा तबाही मचा सके। जियान के काफी करीब यहाँ पर मूरे फैमिली, सोल फैमिली वाले और वुचेंग फैमिली वाले होते हैं। हालांकि अगर ये मरे भी नहीं तो इनकी बॉडी अच्छी खासी डैमेज हो जाएगी क्योंकि ये जियान से ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं। सोल अवतार को अब तक ये लोग नोटिस नहीं कर पाए रहते, इनको लगता है ये एक्चुअल जियान है। तभी वो जो मूरे होता है जियान के बॉडी को ध्यान से देखता है और बोलता है ये तो शायद सोल अवतार है। बाकी कोई यहाँ पर नहीं पहचान पाया था कि ये रियल जियान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसका जो पावर था जियान के सोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। जियान अपने सोल अवतार को यहाँ भेजने से पहले ही जो भी सोल के इसके फायर लोटस के सीड्स रहते हैं पहले ही इनको यहाँ पर भेज दिया रहता है, मतलब इकट्ठा करके इसकी बॉडी में सील कर दिया रहता है अपने अवतार में। जैसे जियान अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करता है इसके बॉडी से लगभग 12 लोटस सीड्स चारों तरफ मतलब फैल जाते हैं और आसपास का स्पेस मानो कांपने सा लगता है। धीरे धीरे करके जो भी यहाँ पर टेरिफाइंग फायर लोटस रहते हैं अलग अलग, ये एक के बाद एक करके एक्सप्लोड कर जाते हैं। जो स्मॉल सीक्रेट रूम था जिसमें जियान था और ये लोग थे, धीरे धीरे काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस एक्सप्लोजन के कारण मानो जो वुचेंग के आसपास का जो एरिया था 10 किलोमीटर के, वो भी पूरी तरह से दहल जाता है। इधर जियान जो कि शांति से वॉरक्राफ्ट माउंटेन में बैठा होता है, इस एक्सप्लोजन को देखता है जहाँ पर मतलब ये वुचेंग सिटी था और ये एक अलग ही विकेड स्माइल दे रहा होता है। हालांकि इसके मुंह से अभी ब्लड आ रहा होता है। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि अगर जियान का सोल अवतार डैमेज होगा तो यहाँ पर जियान को भी कुछ ना कुछ डैमेज होगा। हालांकि ये जो जियान का सोल अवतार रहता है बेसिकली इसका एक क्लोन रहता है, न कि एक इसका पावरफुल कंडेंस सोल फॉर्म, फिर भी जियान को डैमेज होता है। यूयू को पहले से पता रहता है, इसलिए ये बाहर ही रहते हैं। इस दौरान इनकी नजर जियान पर पड़ती है, मतलब वुचेंग सिटी में ये देख रहे होते हैं और इनको एक फेमिलियर ऑरा दूर वारक्राफ्ट माउंटेन्स में जहाँ पर जियान होता है वो भी ये फील कर सकते थे। यूरू इधर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। थर्ड एल्डर भी यू फैमिली के काफी ज्यादा जियान से प्रभावित रहते हैं और बोलते हैं ये लड़का सही में वुचेंग वालों को एक अलग ही महान गिफ्ट दिया इसने। अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी यानी खास करके बाईरुओ और बाईसू बोलते हैं ये लड़का सच में काफी ज्यादा बोल्ड है। बाईरुओ इस दौरान कहते हैं लेकिन जियान ने जो भी किया अब इसका जो वुचेंग वालों से अब ये लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन हो चुका है। धीरे धीरे जो फ्लक्चुएशन वहां पर जनरेट हुआ रहता है अब शांत हो जाता है। जो मुलर का एक हाथ भी होता है इस फ्लेम के कारण, जियान के एक्सप्लोजन के कारण खत्म मतलब पिघल सा गया होता है। वो वन पहले से ही इंजर्ड होता है। अब इस एक्सप्लोजन के कारण वो और भी ज्यादा बुरी हालत में होता है। जो भी मतलब यहाँ पर मौजूद था सभी लोग, मूरे, सोल वाला जो बंदा था या लॉर्ड ऑफ वुचेंग, सब लोग अभी ठीक ठाक डैमेज होते हैं। जियान का जो यहाँ पर सोल अवतार के साथ फायर लोटस के जो फॉर्म्स थे बेसिकली 4 स्टार डाउडी या इवन 5 स्टार डाउडी को भी इंजर्ड करने के लायक थे। इधर ये लोग मतलब काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और जियान को गाली मार रहे होते हैं। जियान इसके बाद मतलब ये एक्सप्लोजन देखकर एक बार फिर चैन की सांस लेता है। वो मालूम था कि वुचेंग वाले इतनी आसानी इसको नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी थे। वुचेंग सिटी के जो लॉर्ड होते हैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वुहान पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था और इसके बाद तो ये और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो जो सोल फैमिली का वो बंदा रहता है इनको बताता है कि जियान वुहान ऐसा नहीं है कि वो अभी उसको हम क्योर ना कर सके। हमारे सोल क्लैन में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम कई सारे पावरफुल मतलब सोल पावर यूज करके इस बंदे की बॉडी में डाल सकते हैं जिससे ये पहले जैसा हो सकता है। वुचेंग इसकी बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज होते, बोलते क्या ये सच में हो सकता है। हालांकि ये भी जानते थे कि सोल क्लैन वाले काफी मतलब बदमाश लोग होते हैं इसलिए इनको भरोसा नहीं हो रहा होता है, पर ये जो सोल क्लैन का बंदा होता है इनको भरोसा दिलाता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे भी वुचेंग के लिए उसका एकमात्र बेटा था तो ये जियान से अभी बहुत ज्यादा नफरत करता था और ये किसी भी हालत में इसको बचाना चाहता था। तो वैसे भी इनके सामने सोल क्लैन वाले थे जो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, अगर ये लोग इनकी हेल्प करेंगे तो इनके लिए अच्छा ही है। जियान को इधर दिखाया जाता है जो कि अपने एंशिएंट रूलर को रख करके इस समय क्रॉस लेग्ड बैठा होता है, अपनी बॉडी की कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। ने फील किया कि जब इसने 22 डिफरेंट फायर्स ओरिजिन के हेवनली फ्लेम यूज किए तो इसकी बॉडी ने एक अच्छा खासा सोल पावर यूज किया जो ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस समय इसकी बॉडी पेल होती है और इसका लगभग सोल पावर ऐसा लगता है मानो खत्म सा हो गया हो। पर जियान के पास एक फायदा रहता है कि इसके पास बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स रहती हैं और बहुत सारे और भी सोर्सेज रहते हैं जिससे कि अपनी बॉडी को इजिली कल्टीवेट कर सकता है। इधर एंशिएंट ड्रैगन जियान के सामने प्रकट होते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग, और जियान से बोलते हैं कि मानना पड़ेगा जो तुमने अभी टेक्निक यूज किया था उसका फ्यूजन पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जियान को बताते हैं कि अगर तुम्हारा सोल पावर डाउडी लेवल के मॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा होता तो तुम शायद यहाँ पर तुम्हारा अंजाम कुछ और भी होता। जियान इनकी बात सुनकर स्माइल करता है। अब तो ये समझ गया था कि ये इसका फिर से ट्रम्प कार्ड बनेगा। जब ये डाउकी कॉन्टिनेंट में रहता था तो इसके पास 3-4
हेवनली फ्लेम्स थे शुरुआत में, तब ये उनको मर्ज कर लेता था। हालाँकि उस समय भी एग्ज़ॉस्ट होता था, पर इसका ये ट्रम्प कार्ड था। अब ये डाउडी वर्ल्ड में है और ये बाइसो फ्लेम्स को मर्ज कर सकता है, तो इसके लिए अब ये यहाँ पर भी एक ट्रम्प कार्ड के जैसा रहेगा और ये मन ही मन बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड रहता है। पर ये एक बात से थोड़ा विचलित था कि इसको इन बाइसो फ्लेम्स को मर्ज करने में काफ़ी समय लगता था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि मैंने वो जो लेडी थी, उसको ऐसा लगा कि मैंने उससे पहले कभी मिला हूँ और ये शायद ये जो यूनिकॉर्न बंदा है, ये बेसिकली उस बंदी का दोस्त था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को बताते हैं कि वो जो लड़की है किंग युआन, फ्यूचर में जब तुम भी उससे मिलोगे तो वो तुमसे स्ट्रांग ही रहेगी या तुम्हारे बराबर की ही रहेगी। जियान इधर मतलब अपने बॉडी के इस दौरान इनकी बात सुन रहा था और रिकवर कर रहा होता है। ये लगभग अपनी बॉडी की बहुत सारी इंजरीज को रिकवर कर चुका होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को अब एंजल फैमिली के बारे में बताना शुरू करते हैं। ये जियान को बताते हैं कि बेसिकली जो एंजल फैमिली है, उनमें विंग्स के आधार पर उनका पावर को और उनके स्टेटस को जज किया जाता है। अगर किसी बंदे के पास एक विंग है तो उसको हाफ एंजल माना जाता है और अगर उसके पास 12 विंग है तो उसको गॉड्स की श्रेणी में माना जाता है। बताते हैं विंग्स के अलावा भी एक और चीज है जिससे कि इनको डिवाइड किया जाता है, जो कि कलर है विंग्स का। अगर किसी भी एंजल का ग्रीन विंग्स है तो वो गार्जियन है, गार्डिंग करता है, और जिसके पास रेड विंग है तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है गार्डिंग के लिए। मतलब ये गार्जियन जो होते हैं उनको वो डायरेक्शन देता है, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट। और वाइट जो एंजल्स होते हैं, वाइट विंग्स वाले, वो एंजल ग्रुप होते हैं। इनके पास बहुत ही पावरफुल हीलिंग मेथड्स होते हैं और ये लोग फाइटिंग में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। जियान इनकी बात सुन रहा होता, फिर ये पूछता है तो किंग युआन के पर्पल विंग्स वो क्या चीज थे। जियान को मालूम रहता है कि किंग युआन के भी विंग शुरुआत में प्योर व्हाइट थे, पर वो पर्पल हो गए जब वो कलरफुल फ्लावर को टच की तो। पर जियान ये भी जानता था, बस वो मेडिसिनल गाइड्स जो थे, मेडिसिनल जो चीज यूज किया था उसने, वो उसके कलर को चेंज नहीं कर सकते थे। बेसिकली वो उसके नरिशमेंट का काम किए थे। मतलब किंग युआन जब पावरफुल होती तो बाद में उसका विंग नेचुरली पर्पल हो ही जाता। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को बताते हैं कि अगर किसी भी एंजल के पास पर्पल विंग्स हो तो ये सबसे एक्सपेंसिव, मतलब सबसे प्योरेस्ट ऑफ द एंजल फैमिली में माने जाते हैं और इनको रियल रिसरेक्शन मैजिक पता होता है, मतलब किसी मरे को जिंदा करना। जियान ये सुनता है तो ये इसका दिल जो रहता है मानो दहल सा जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। ऐसा लग रहा था किंग युआन ऐसी है, पर इसको ये नहीं पता रहता किंग युआन इस छोटे से वर्ल्ड में क्विंगचैंग में कहां से आ गई थी, क्योंकि बेसिकली उसको एक वर्ड मिल रहा था किंग युआन को, उसको गॉड एनवॉय बोला जा सकता था, जो कि बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में मानी जा सकती थी। क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान मरता है तो अगर उसको रिफाइन करना है तो उसके सोल होने चाहिए, तभी उसको रिसरेक्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पर कुछ और ही सीन था एंजल फैमिली के साथ, और जियान समझ गया था कि क्यों, मतलब एंजल फैमिली को ये जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड था, जहाँ पर ये क्विंगचैंग सिटी हो या जुआनलिंग हो या जो भी चीज़ हो, ये सब इसी के अंदर आती थी। इनमें एंजल को सबसे टॉप पर, पीक पर क्यों माना जाता था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को देखते हैं कि ये मन ही मन को सोच रहा है। ये बोलते हैं ये सब चीज़ें अभी तुम्हारे पहुँच से बहुत ही बाहर हैं, तो इनके बारे में तुम मत सोचो, ये तुम्हारे फ्यूचर में जरूर तुमसे मिलेंगी। वैसे भी तुमको मालूम है कि किंग युआन ठीक ही होगी, तो तुम अभी एक काम करो, ने एक स्क्रॉल पाया था उस रूइन से, तो तुम उसे निकालो। जियान ने बेसिकली 2 स्क्रॉल्स पाए रहते हैं उस एंशिएंट रूइन से। इनमें से जो एक था वो फाइटिंग लेवल का, यानी जब इसने एक गार्जियन को डिफीट किया था तो उनसे पाया था। दूसरा इसने वो डाउडी लेवल के जो एम्परर रहते हैं, जिनके एसेंस ब्लड के लिए क्या रहता है, वहां से पाया था। उनका बोन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर जियान ने कैसे भी इस वाले स्क्रॉल को भी पा लिया था। भी जियान जो इसने वो गार्जियन को डिफीट करके जो स्क्रॉल पाया था उसको पढ़ने लगता है, अपना माइंड बंद कर, आंखें बंद करके। जियान इस टेक्निक को पढ़ना शुरू करता है। इसका नाम रहता है सीक्रेट टेक्निक, क्लोन टेक्निक। इमॉर्टल रैंक की ये टेक्निक होती है, इमीडिएट लेवल की होती, इंटरमीडिएट लेवल की। टेक्निक का नाम क्लोन टेक्निक होता है। इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि बेसिकली कोई भी बंदा अपने सेम बॉडी का क्लोन क्रिएट कर सकता है, बस अपने सोल के कुछ मात्र अंश से, इम्प्रिंट से। और अगर ये जो क्लोन बॉडी अगर वो मर भी गई तो इससे जियान की बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। जियान इस टेक्निक को पढ़ के समझ जाता है कि ये टेक्निक बिल्कुल भी 16 अवतार से कम श्रेणी में नहीं आके जा सकती। और इसका प्लस पॉइंट ये था कि अगर ये टेक्निक में जो क्लोन है अगर वो मर भी गया तो इवन जैसे 16 अवतार में अगर 16 अवतार मर जाता है तो जियान को डैमेज होता है, पर इसमें जियान को बिल्कुल भी नहीं होगा। जियान के पास एक और टेक्निक थी जिससे ये आफ्टर इमेजेस बनाता था, जो 3000 लाइटनिंग स्पीड थी। ये एक स्पीड टाइप की फाइटिंग स्किल थी जिसको जियान एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में ही यूज करता था। जियान इस दौरान अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है कि मास्टर कितने टाइप की फाइटिंग स्किल्स होती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग इसकी समस्याओं का समाधान करते हैं और बताते हैं कि बेसिकली फाइटिंग स्किल्स को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया बॉडी फाइटिंग स्किल, दूसरा सीक्रेट स्किल, तीसरा अटैकिंग फाइटिंग स्किल्स, चौथा डिफेंस करने के लिए फाइटिंग स्किल्स,
पांचवा सीलिंग फाइटिंग स्किल्स, और लास्ट जो मैंने पहले बोलना था वो फ्लाइंग फाइटिंग स्किल्स, मतलब उड़ के भागने वाली। तो मैं इनको डीप में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपको होप पता ही होगा कि फ्लाइंग मतलब जो पंख लगाकर भागने वाला होता है, मूवमेंट वाला, जैसे जियान के पास 3000 लाइटनिंग स्पीड हो गया। अगर सीक्रेट स्किल्स की बात करें, जियान का जैसे 3 फायर मिस्टीरियस चेंज हो गया, जिससे अपना ये लेवल बढ़ा लेता है। अटैकिंग आपको पता ही है, डिफेंसिव आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। जियान जब डाउकी कॉन्टिनेंट में था तो इनको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर गोल्डन ड्रैगन किंग काफ़ी मतलब उम्र दराज थे, तो इनके पास ये सब नॉलेज बहुत अच्छे से रहता है। जियान उस सोल अवतार को ब्लास्ट करने के कारण ज़्यादा एनर्जी लूज नहीं किया रहता है, क्योंकि वैसे भी ये एक रियल मॉर्टल लेवल के क्लोन पर रहता है, डाउडी लेवल के क्लोन पर। जियान उसके बाद ये जो टेक्निक रहता है, क्लोन टेक्निक, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ये एक छोटे से मात्र सोल पावर को, यानी सोल इम्प्रिंट को यूज करके इसको अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर वो टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। पहली बार में तो इसको फेलियर मिलता है, पर ये लगा रहता है। धीरे धीरे करके ये उस सोल इम्प्रिंट से बेसिकली एक सोल लाइट सील बना लेता है, जो कि काफी वीक फ्लक्चुएशन में रहता है। इससे जियान काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। इसके अंदर जो फ्लेम मंत्रा होता है काफी अच्छे स्पीड पर चल रहा होता है, जिससे इसको जो भी नेचर एनर्जी चाहिए थी अपनी डाउकी रिकवर करने के लिए, इस दौरान ये रिकवर हो रही थी। फाइनली जियान अपने डाउकी का और ये सोल लाइट सील का यूज करके अपना क्लोन फॉर्म करने लगता है। हालांकि ये कहना तो आसान था, पर ये सोल क्लोन बनाना मुश्किल था। बेसिकली यहाँ पर मैटर क्या हो रहा था कि जियान का जब भी सोल लाइट सील और इसका मिल्की वाइट फ्रेम कांटेक्ट में आ रहे थे, ये ऐसा लग रहा था एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हों। पर जियान के पास इतना बेहतरीन कंट्रोल रहता है कि धीरे धीरे जो सोल लाइट सील होता है इसको अपने डाउकी में, जो यानी इसकी मिल्की वेट वाली डाउकी रहती है, उनमें धीरे धीरे मर्ज करने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस दौरान मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और बोलते हैं क्या ही टेक्निक तुमने प्राप्त की है। अब इसके सामने एक दूसरा जियान बैठा होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा होता है। जियान भी इसे देख करके भौचक्का रह जाता है। बेसिकली इसके सामने जो जियान बैठा होता है थोड़ा मोटा जियान होता है। जियान इसे थोड़ा डिप्रेस फील करता है, मतलब ये हेल्पलेस फील कर रहा होता है अपने सामने वाले जियान को देख करके। समझ जाता है कि जो अभी इसने फ्यूजन किया सोल लाइट का और अपने फायर डाउकी का, ये बेसिकली कहीं ना कहीं गलत हो गया, मतलब ये सेल्फ कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अपना एक हैंड साइन मूव करता है और इसके सामने बैठा जियान अब ऐसा मतलब धुआं बन के गायब हो जाता है। पर किसी ने नारुतो देखा होगा तो नारुतो भी ऐसे कई सारे अपने क्लोन बॉडी बनाता था। और गाइज मैं आपको बता दूं, मैं वीडियोस तो नहीं बनाता था पहले, पर मैं 2006 या 7 से मतलब एनीमे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। आपको कोई भी स्टोरी जाननी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, खास करके जैपनीज। चाइनीज में तो मैं अभी 6-7 साल से ही घुसा हूँ। खैर शुरू करते हैं आगे। जियान एक बार फिर से इसी प्रयास में लग जाता है। जैसे जियान को पहली बार में 22 फिल्म को मर्ज करने में काफी मुसीबत हुई रहती है, जियान समझ जाता है सेम यहाँ पर ही वैसा भी है। कई लगातार फेलियर्स होते हैं जियान के इस दौरान, ये इन गलतियों से सीख रहा होता है। फाइनली जियान के सामने एक नया जियान का सोल क्लोन होता है, बॉडी क्लोन, और ये इस चीज को कई तरह से यूटिलाइज कर सकता है, जैसे अभी इसने किया था इस क्लोन को रखने के लिए। ये सब चीजें ज्यादातर इसको गोल्डन ड्रैगन किंग ही बताते हैं। जियान अब बहुत ज्यादा अचंभित था और ये खुश भी था। इसके बाद जियान दूसरा वाला स्क्रॉल, एक येलो स्क्रॉल निकालता है। जैसे जियान स्क्रॉल को टच करता है, इसके हाथों में एक स्ट्रेंज वेव ये फील कर सकता था। जियान इसको खोलने की कोशिश करता है पर ये नाकाम रहता है। इसके बाद ये अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से इसको खोलने की कोशिश करने लगता है। मिल्की व्हाइट फ्लेम जैसे इस येलो फॉर्मेशन मास्टर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ये नहीं जानता था क्योंकि एक लो रियल में से आया था, पर ये समझता था। द ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते, बोलते ये कैसे संभव है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को तो नहीं बताते, पर ये अपने मन में सोच रहे होते हैं इस डाउडी वर्ल्ड में अगर कोई भी बंदा अपने डाउकी को कल्टीवेट करना चाहे, अच्छे लेवल पर ले जाना चाहे, तो वो 4 तरीके यूज कर सकता है। पहला तो एपोथेकेरी मास्टर बोलते हैं जिसको, दूसरा हो गया पॉइजन टेक्निक यूज करके पॉइजन मास्टर, तीसरा फाउंड्री मास्टर और चौथा बैटल फॉर्मेशन मास्टर। वो पहला वाला एपोथेकेरी मास्टर है, वो बेसिकली एल्केमिस्ट के लिए यूज किया जाता है। पॉइजन मास्टर आपको पता ही है। तो तीसरा है फोर्जरी है, वो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो मैजिकल वेपन्स पर रिलाई करते हैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जैसे जियान के पास अभी इसका एंशिएंट रूलर है। ये रूलर्स भी मतलब एक्टिव अपग्रेड हो सकती है नई नई चीजों को पा करके। ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, पर जो बैटल फॉर्मेशन मास्टर है ये सबसे टॉप की चीज मानी जा सकती है, और ये एंशिएंट टाइम में ही एग्जिस्ट करती थी, जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कई हजार वर्षों से शायद नहीं देखा रहता है। और ये जानते थे कि इन चारों में हालांकि जो डाउ फॉर्मेशन मास्टर है वो सबसे टॉप का मतलब मोस्ट पावरफुल माने जाते हैं। जियान ये सुनकर, क्योंकि ये गोल्डन ड्रैगन किंग जियान के स्टोरेज रिंग में होते हैं, तो इनको बस जियान ही सुन सकता था, बहुत ही ज्यादा अचंभित होता है। बेसिकली ये जो बैटल फॉर्मेशन मास्टर होते हैं अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हैं और
अपनी बॉडी से जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ये क्रिएट करते हैं किसी भी अटैक को अटैक करने के लिए या डिफेंड करने के लिए अपने को। फिर ड्रैगन किंग जियान को ये भी बताते कि जो डाउ फॉर्मेशन मास्टर है वो पावरफुल तो होते हैं, पर इनका जो बेस होता है वो मेंटल पावर होता है। जियान बोलता है ये मेंटल पावर ये क्या चीज है, क्योंकि इसने अभी तक सोल पावर के बारे में तो सुना रहता है पर मेंटल पावर नहीं सुना रहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसते हैं, बोलते हैं कि ये वैसे भी एंशिएंट सीक्रेट है, तुमने तो बस अभी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर के बारे में सुना है। जियान को बताते हैं जैसे कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड हो गया वो सोल पावर हो गया, तुम्हारा राइट हैंड हो गया वो स्पिरिचुअल पावर हो गया, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जियान पहली बार यहाँ पर दो टर्म को सुना रहता है, पहला तो ये कास्टिंग मास्टर यानी फोर्जरी मास्टर, और दूसरा ये टाउ फॉर्मेशन मास्टर। टाउ फॉर्मेशन मास्टर का जो मेन चीज था वो स्पिरिचुअल पावर था। इधर जो जियान होता है, ये जो सीनियर इसके सामने प्रकट हुए रहते हैं, इनके सामने खड़ा रहता है और बोलता है कि सीनियर प्लीज मुझे एनलाइटन करें, ज्ञान दे। काफी ज्यादा इस समय रेस्पेक्टफुल होता है। जो फिगर रहते हैं जियान को इतना रेस्पेक्टफुल देकर बोलते हैं क्या ही अच्छा लड़का है ये। वैसे भी जियान को अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना था अगर ये अपने जायो क्लैन की मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहता था। फिगर जियान को बताते हैं कि हालांकि तुम्हारा मेंटल पावर ठीक ठाक लेवल का है, पर किसी भी बंदे को फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए काफी सारा पेन सहना पड़ता है। जियान भी इनको बोलता है सीनियर ये चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो मैं इसे जरूर हासिल करूंगा, और ये स्माइल करता है। हालांकि जियान का जो स्टोरी आप सबको पता ही है। जियान को थोड़ा बहुत इस टेक्निक के बारे में बताते हैं कि जो मेंटल पावर अटैक है बेसिकली तुम्हारे फाइटिंग पावर के जैसा ही होता है, बस इसमें तुमको अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करना पड़ता है। ये काफी ज्यादा प्रीसियस माना जाता है। भी जियान को इस दौरान थोड़ा सा इसकी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं वैसे भी जो तुम्हारा पावर है वो मॉर्टल लेवल पर पहुंच चुका है डाउडी के, मुझे मालूम है तुम आगे जाकर के सुप्रीम लेवल पर भी पहुंच सकते हो, तो तुम्हारे फ्यूचर अचीवमेंट्स को मैं देखना चाहूंगा। ये जो फिगर होते हैं जियान को बताते हैं कि पास्ट में मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को बहुत अच्छे लेवल पर ले गया था, पर मैं अपने सोल पावर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद ये जियान को बोलते हैं कि वैसे भी मेरे पास समय कम है, तो चलो अब तुमको मैं ये टेक्निक सिखाता हूँ। एंशिएंट फिगर अपना हैंड साइन मूव करते हैं और एक पावरफुल व्हाइट लाइट जो रहती है जियान के हेड पर आती है और ऐसा लगता है कि बॉडी में एंटर कर जाती है। जियान का जो सोल पावर रहता है वो फील करता है कि ये जो व्हाइट लाइट है उसकी एक एनिमी है। जियान समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने सोल फोर्स को तुरंत ही सप्रेस कर लेता है। व्हाइट लाइट इसके बाद फाइनली जियान के माइंड में डिसअपियर हो जाती है। व्हाइट लाइट धीरे धीरे जियान के बॉडी में घुसने के बाद इसके निवान प्लेस में यानी सोल रियल्म में पहुंच जाती है। जियान का जो सोल रियल्म होता है काफी मतलब एक पाम साइज का होता है, पर जैसे ये व्हाइट लाइट पहुंचती है मानो इसका जो साइज है बढ़ने लगता है। व्हाइट लाइट इस समय जियान की पूरी बॉडी में घूम रही होती है, और जैसे जैसे ये लाइट घूम रही होती है जियान के ऐसे लगता है मानो नसों नाड़ियां फट जाएंगी और इसकी आंखों से भी ब्लड आ रहे होते हैं। इस सीन देखकर ये जो सीनियर होते हैं जियान से बोलते हैं अगर तुम इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम गिव अप कर दो। की बात सुनकर जियान ना में सर हिला देता है, ये बिल्कुल भी मूड में नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की तरफ देखते हैं और ये बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। इस दौरान 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पास हो जाते हैं। सर जियान के जो अंदर का जो सीन रहता है यानी इसका स्पिरिचुअल पावर को दिखाया जाता है, जो निवान प्लेसेस में इसकी ये व्हाइट लाइट जो घूम रही होती है। व्हाइट लाइट रहती है बेसिकली यही फॉर्मेशन की टेक्निक रहती है जो इसके अब सोल रियल में निवान पैलेस में घुस चुकी होती है। फाइनली ये जो टेक्निक रहती है जियान के माइंड में स्टोर हो जाती है, मतलब कंडेंस हो जाती है। सीनियर जियान को बोलते हैं क्या तुम रेस्ट लेना चाहोगे? जियान इनको मना कर देता है। बेसिकली इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन ऑफ लाइफ। ये जो स्टोर हो रही थी जियान के माइंड में, जो ओल्ड फिगर होते हैं अपना हैंड साइंस मतलब पाम मूव करते हैं और एक प्योर व्हाइट मिस्टीरियस र्यून यानी क्लैन टैटू के टाइप का जियान के सामने प्रकट हो जाता है। जियान का जो सोल होता है उसके गहराइयों में ये फील करता है कि ये एक सॉलिड मूव, ये जो चीज है जो सॉलिड बन रही है। जियान इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है और बोलता है ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शन थी इसको डिवाइन मूवमेंट कहा जाता था। ये जो डिवाइन मूवमेंट यानी कि इंस्क्रिप्शन टेक्निक होती है बस उसका 1/4 हिस्सा ही होता है, पर ये बताते हैं जियान को कि अगर तुम इसको कल्टीवेट कर लिए तो तुम्हें एक डाउ जियान लेवल के बंदे से यानी कि डाउ इमॉर्टल लेवल के बंदे से भी फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा फेट हुआ तो हम भविष्य में जरूर मिलेंगे। ये इस दौरान जियान को मना भी करते हैं, अगर तुम अपने को ज्यादा फोर्स मत करना अगर तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर पाए तो। इस दौरान जियान को बताते हैं कि अपना सोल पावर जो है उसको अब कम करो ताकि ये जो इंस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ है तुम्हारे बॉडी में अच्छे से एंटर कर सके। इनकी बात सुनकर जियान तुरंत ही अपने सोल पावर को कॉम्प्रेस्ड कर लेता है, धीरे धीरे अपने सोल पावर को इसके जो सोल रियल्म रहता है उसमें ले जाकर स्टोर कर देता है। गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे भी टर्म्स है, तो निवान जो पैलेस रहता है जियान के अंदर बॉडी के, ये सोल रियल्म के जस्ट अपोजिट में होता है। इस समय ये ट्रेम्बल कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है ये व्हाइट रून को देखकर ये काफी ज्यादा यानी ये निवान पैलेस जो रहता है काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये जो व्हाइट रून रहती है बेसिकली मार्क जो रहती है जियान के फोरहेड को टच करती है। जैसे ये जियान को टच करती है फोरहेड को, जियान के जो क्लैन टैटू रहते हैं क्लैन लाइंस वो
फोरहेड के बर्स्ट करने लगते हैं। बेसिकली ये लोग ऐसा लग रहा था जो क्लैन टैटू लाइन्स है इसके व्हाइट रून को रेजिस्ट कर रही हूँ। ये सीनियर फिगर की भी जब ये सीन देखते हैं तो ये भी एक बार को अचंभित हो जाते हैं, यानी जियान के क्लैन टैटू को देख करके जियान भी अभी बहुत ज्यादा अचंभित रहता है क्यों ये चीज एंटर नहीं कर पा रही है। तुरंत ही अपने माइंड को मूव करता है और फाइनली जो इसका क्लैन पैटर्न रहता है अब साइलेंट हो जाता है। जाकर फाइनली जो व्हाइट रून रहती है इसकी बॉडी में फोरहेड में एंटर कर जाती है और फाइनली उस निवान पैलेस में चली जाती है। इधर जो सोल रियल्म रहता है इसका, इसके अंदर भी एक मॉन्स्टरस पावर जग रहा होता है, क्योंकि जैसे ये लाइट पहुंचती है जियान के बॉडी के अंदर इसका जो सोल पावर रहता है, बल्कि सोल रियल्म जिसको हम बोलते हैं, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। हालांकि इसका जो सोल पावर रहता है बेसिकली सोल फोर्स, ये भी इस निवान पैलेस यानी व्हाइट लाइट को ऑफ डेस्टिनी को यानी व्हाइट रून को रेजिस्ट कर रहा होता है। जियान इसको अच्छे से संभाल नहीं पाया तो इसकी बॉडी हो सकता है कि एक्सप्लोड भी कर जाए। गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो निवान पैलेस है बेसिकली ऐसा लगता है जियान का माइंड पैलेस है और इसके अपोजिट में जियान का सोल पैलेस है। जो भी डाउट्स रहेंगे आप मेरे को कमेंट में बोल देना, अगर किसी को रहा तो मैं अगले एपिसोड में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होप आप मजे कर रहे होगे।